गुड मॉर्निंग क्लास। नाइन्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हमें इस चैप्टर में संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्या पद्धति में कुछ टॉपिक्स हैं, हम पहले उन्हें पढ़ेंगे, फिर उनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3 और अनंत तक जो चलेगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है। फिर होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक चलती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। अगर आप इसको 0 हटा देंगे तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाई जाएंगी, और अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को N से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में आपकी पूर्ण संख्या भी आती हैं, धनात्मक संख्या आएंगी और ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। देखिए कैसे। बीच में 0 होगी और इधर की साइड बाईं तरफ आपके माइनस की संख्याएं और दाईं तरफ आपकी प्लस की संख्या, जैसे +1, +2, +3, +4 और अनंत तक। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और अनंत तक। ये कहलाई जाएंगी हमारी ऐसी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं। जो संख्या अपने आप से स्वयं से कटे वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अभाज्य संख्याएं सबसे पहली जो छोटी होगी वो आ गया आपकी 2। उसके बाद 5 भी ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से कटता है। फिर 7 भी अपने आप से कटता है। 11, 13, 17, 19, 23। ऐसे ही आप नंबर ढूंढेंगे आपको सारे नंबर पता चल जाएंगे। देखिए 23 भी अपने आप से कटता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता। 19 भी, 17, 13, 11, 7, 5, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है हमारा 2। अब आगे है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से अधिक जिसके गुणनफल होते हैं। जैसे भाज्य संख्या एग्जाम्पल आपको बताएं, 4 ले लीजिए। 4 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 से भी कट सकता है ये। ठीक है, 4 एकम 4। भाज्य संख्याएं में मैंने कहा था कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्याएं कहलाई जाएंगी। देखिए 1 और 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकल गए। अगर एक और एग्जाम्पल लें तो 16 देखिए। 16 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में और स्वयं 16 से। तो 2 से अधिक होने के कारण ये संख्या कैसी कहलाई गई? भाज्य संख्याएं। इसके बाद हमारे चैप्टर में अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बच्चों होती हैं भिन्न संख्याएं। आप जानते हैं ये बट्टे की लाइन है, इसके ऊपर जो नंबर क्या होता है उसे हम कहते हैं अंश। नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं हर। इसको हमने एक फॉर्म दे दी P/Q, P/Q। इसे हम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसी संख्या अगर आ जाए तो हम उसे भिन्न भी बोलेंगे। कोई नंबर ऐसा आ जाए कि 0 कटे ना और पॉइंट लग जाए तो दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं। P/Q की फॉर्म में अगर कोई संख्या होगी तो वो कैसी कहलाई जाएगी? परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वो कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं आपकी होंगी जो P/Q की फॉर्म में नहीं होगी। इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पाई। अब आप कहेंगे कि पाई तो वैल्यू होती है पाई की 22/7,
लेकिन 22/7 जो है पाई की वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी। पाई कौन सी संख्या में आएगी? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इन सभी जो हमने अभी पढ़ी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का जो संग्रह होगा, जो एकजुट हो जाएंगी, वो संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाई जाएंगी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का जो संग्रह होगा वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाई जाएंगी। अब आगे हमारा लास्ट टॉपिक है कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ये 3 तरीके के होते हैं। मैं आपको बता दूं 3 तरीके के। पहला होता है आपका शांत। ठीक है, शांत। तो ये कैसी स्थिति होती है? ये ऐसी ही होती है कि इस स्थिति में शेष जो होता है वो शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, शेष जो आएगा वो शून्य हो जाना चाहिए। वो वाली संख्याएं हमारी कैसी कहलाई जाएंगी? शांत संख्याएं कहलाई जाएंगी। मैं जैसे आपको बोलती हूँ, जैसे कि 10 को भाग करना है, 10/2 है, तो 10/2 को भाग करना है तो 10 तो होगा अंदर भागफल के और 2 होगा बाहर, तो 5 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 कैंसिल हो गया, 0 बचा। ठीक है, तो जो हमारा संख्या पूरी तरीके से भाग हो जाएगी और शेषफल बचेगा हमारा 0 या क्रॉस होगा, वो संख्याएं हमारी शांत कहलाई जाएंगी। तो वो क्या कहलाया जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। इसके आगे दूसरा आएगा आपका अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, ये इस स्थिति में आपका जो शेष है, ये जैसे शेष है, शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति माने होता है दोहराना। ठीक है, पुनरावृत्ति होगी। अनवसानी आवर्ती कैसी होगी? जिसमें शेष की पुनरावृत्ति होगी। इसके लिए बहुत ही अच्छा